भगवत पुराण कथा अष्टम स्कंद चौथा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय शेर विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए और पुण्य का कार्य करिए। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और गर्भवती माता हैं, आप इसको प्रतिदिन सुन रहे हैं, तो आपके घर में शेष बालक की जन्म ले और आपके घर में कुल दीपक का जन्म हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा चौथा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री कृष्ण। गज और ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्राह्मण, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में धुनियां बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे और ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्य में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया और ग्रह इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाओं के गान करने योग्य हैं। भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप तब नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते ही देखते अपने लोक की यात्रा की। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीताम्बरधारी एवं चतुर्भुज बन गया। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पंडित वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधूम। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रधूम राजपाट छोड़कर मलय पर्वत रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर भी सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उस समय देवयोग परम यशस्वी अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालक और गृहस्थित अति सेवक आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रधूम पर क्रोध हो गए और उन्होंने उनको राजा को श्राप दे दिया। इससे राजा ने गुरुजनों की शिक्षा नहीं ग्रहण किया। अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए इसे वहीं घोर अज्ञानमय हाथी की योनि प्राप्त हो। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में सामर्थ्य अगस्त ऋषि ने इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजश्री इंद्रधूम ने यह समझकर संतोष किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था। इसके बाद आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना साक्षात बना लिया। गंधर्व सिद्ध देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे साक्षात रूप गजेंद्र का साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दुख स्वप्न को मिटाने वाला एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाला है। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुष्ट आदि की शांति के लिए प्रातः काल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी। श्री भगवान ने कहा, जो लोग रात के पिछले प्रहर में उठकर इंद्र निग्रह पूर्वक एकाग्र से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा वन, वेद, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम, क्षीर सागर, प्रकाश में श्वेतद्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, मेरी कौमादि की गदा, सुदर्शन चक्र, पंचजन, शंख,
पक्षीराज गरुड़राज मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाले लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद शंकर तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य कश्यप वारा आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पूर्णमय चरित्र, सूर्य चंद्रमा अग्नि ओमकार, सत्य मूल प्रकृति गौ ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप और धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना एरावत हाथी भक्ति शिरोमणि ध्रुवसाद ब्रह्म ऋषि और पवित्र कीर्ति नल युधिष्ठिर जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप हैं। प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जगकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तुवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। इसी के संग हमारा चौथा अध्याय भी संपन्न हुआ। अब हम आपको मिलेंगे 5वें अध्याय में। गजेंद्र मोक्ष स्तुति जो भी सुनता है या सुनाता है, जो पढ़ता है या पढ़ाता है, उस पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। हम आपको मिलेंगे 5वें अध्याय में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5वें अध्याय में देवताओं के ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मकृत भगवान की स्तुति करने का वर्णन किया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपको 5वें अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।